दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें स्टॉक में आज फाइनली 4 दिन लगातार अपर सर्किट के बाद आज उसमें हल्की सी गिरावट देखने को मिली क्लोजिंग के अंदर। और इसके पीछे वजह ये रही कि इस बार बजट में कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ है ग्रीन एनर्जी को लेकर। कुछ ऐलान जरूर हुए हैं जिसका कुछ असर देखने को मिला पॉजिटिव, लेकिन ओवरऑल कोई खास बड़ी अपेक्षा जो थी उस वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई है। हाँ, ये है कि ज़रूर कि मिडिल क्लास को खास इस बार ध्यान में रखा गया और उनको बम्पर जी यहाँ पे एक उनको रिवार्ड के तौर पे 12 लाख रुपए तक की रकम को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया गया, जो किसी ने सोचा नहीं था। लोगों की अपेक्षा थी कि 10 लाख रुपए तक की रकम इस बार कर दी जाएगी, लेकिन सीधा 1 लाख रुपया हर महीने कमाने वाला भी टैक्स के दायरे से बाहर हो गया। ये सबसे बड़ा आज इस बजट का एक पॉइंट कह सकते हैं, जिसकी वजह से आज पूरा बजट है जो लोगों को बीच में एक चर्चा का विषय बन गया। लेकिन ओवरऑल देखें तो सेक्टर वाइज अलग अलग सबको फ़ायदा हुआ है। ग्रीन एनर्जी सेक्टर को स्पेशली कोई खास फायदा नहीं हुआ, जिसकी वजह से सुजलॉन को दबाव झेलना पड़ा। लेकिन आप देख सकते हो कि इसके अंदर भी कुछ अनाउंसमेंट हुए, क्या है वो समझेंगे और ब्रोकरेज हाउस क्या कह रहे हैं सुजलॉन को लेकर वो भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत देख सकते हो कि 56.51 पर हुई, निचले इंट्राडे का लो बनाए, हाई बनाए 61 का, यानी अपर सर्किट लगा लेकिन वो सर्किट खुल गया और वहाँ से आप देखें जो अंत में क्लोजिंग हल्की सी रेड में हुई है 58.16 पर, या यूँ कह सकते हैं कि फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिले सुजलॉन में। यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो आज तो तेज़ी बन नहीं पाई, उसके पीछे वजह बजट में एनटीपीसी हो, सुजलॉन या फिर अदर ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स जो है उनमें कोई खास प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। तो एनटीपीसी लिमिटेड, अदानी ग्रीन, सुजलॉन जैसे जो ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित जो कंपनियां हैं उन सबको लेकर सरकार की तरफ से जो अपेक्षाएं थी वो अपेक्षा नहीं पूरी हुई है और कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ इस बजट के दौरान, और इस वजह से इन शेयरों में कोई खास तेज़ी देखने को नहीं मिली। इस बार फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का जो पूरा बजट था वो इनकम टैक्स रिबेट्स फेड के ऊपर खास फोकस था और उसी ने एक यहाँ पे पूरा गेम चेंज किया। लोगों को वो पसंद आया क्योंकि इस बार 12 लाख रुपए तक एनुअली जो इनकम कमाने वाले लोग हैं वो सब टैक्स के दायरे से बाहर हो गए। ये दूसरी बार हुआ, इससे पहले 7 लाख रुपए किया गया था, इस बार सीधा 12 लाख रुपया कर दिया गया है। यानी हर महीने जो 1 लाख रुपया कमा रहा है उसको अब टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। और ऊपर से आप देखिए स्टैंडर्ड जो डिडक्शन है इसमें 75,000 रुपीज़ का है, यानी 12 लाख रुपये 75,000 तक जो कमा रहा है, यानी समझो 13.25 लाख रुपए जो कमा रहा है उसको भी अब कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ पे गौर करने वाली है, अगर आप 12,75,000 से ऊपर चले जाते हैं, यानी अगर आप महीने के अगर सालाना आपकी इनकम 13 लाख रुपए हो जाती है तो फिर आप टैक्स के दायरे में आएंगे और आपको अलग अलग जो उसके स्लैब बने उसके हिसाब से आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो 4 लाख तक तो बिल्कुल जीरो से 4 लाख तक फ्री है, कोई टैक्स नहीं है। लेकिन 4 लाख से 8 लाख रुपए के लिए जो टैक्स लगेगा वो 5% होगा और 8 लाख से लेके 12 लाख रुपए के लिए 10% आपको टैक्स पे करना होगा। 12 लाख से 16 लाख रुपए के लिए 15% टैक्स लगेगा और 16 लाख से लेके 20 लाख रुपीज़ के ऊपर 20% टैक्स है। 20 लाख रुपीज़ से लेके 24 लाख रुपीज़ के लिए 25% और 24 लाख से लेके 30 ऊपर जो भी है वो उसके लिए 30% टैक्स लगेगा। तो इसमें भी बदलाव किया गया है। पहले आप देख सकते हो कि 15 लाख के जो ऊपर है जाते ही आपको टैक्स बढ़ जाता था और अब की बार वो 24 लाख के ऊपर कर दिया गया 30% टैक्स। तो कम से कम जो सालाना 24 लाख यानी साल महीने के 2 लाख रुपए कमा रहे हैं उनके ऊपर अब 30% का वो दायरा आएगा, उसके नीचे जो भी है वो कम टैक्स में उनको बेनिफिट मिल जाएगा। यानी इस बार जो है वो आम आदमी की स्पेशली जो मिडिल क्लास का खास ध्यान रखा गया है। इस बजट के दौरान उनकी अपेक्षा पूरी हुई है। अब ये जो पैसा आएगा बाज़ार में घूमेगा और बाज़ार का रोलिंग घूमेगा, वो वैसे भी सरकार को दूसरी जो इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से तो पैसा सरकार को जाता ही है, वही होगा जो भी होगा इसमें फ़ायदा। इससे पहले सरकार ने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया, इस बार मिडिल क्लास को भी खास ध्यान रखा गया। हमेशा मिडिल क्लास को दरकिनार किया जाता है लेकिन इस बार मिडिल क्लास को फोकस में रख के ही बजट को बनाया गया है। तो बजट के दिन लगातार 14 दिन आज 5% का अपर सर्किट लगा लेकिन वो सर्किट खुला। तो देख सकते हो कि शुरुआत में काफ़ी शानदार 5% की तेज़ी बनी। लगातार ये चौथा दिन है जब इसमें 5% का अपर सर्किट लगा।
पिछले 5 दिनों से लगातार सुजलॉन के शेयरों में तेज़ी जारी है। इन 5 दिनों में इसका भाव 22% से अधिक बढ़ गया है। सुबह 10 बजे के करीब सुजलॉन एनर्जी के शेयर में 61.06 के भाव पे अपर सर्किट में लॉक हुआ और साथ में यहाँ पे 260 करोड़ शेयरों की एक ब्लॉक डील भी हुई है। यानी किसी ने ब्लॉक डील के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हो अपने शेयरों की खरीदारी बिकवाली की है। यानी बड़े फंड हाउस इस लेवल पे यहाँ पे अपनी तरफ से कुछ खरीदारी बिकवाली कर रहे हैं। यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने सुजलॉन को लेकर कहा है कि कंपनी फाइनेंशियल 2026 से विंड एनर्जी इंडस्ट्रीज में भूमि अधिग्रहण से जुड़ी दिक्कतों के कम होने की उम्मीद कर रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान में नए ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए 350 से लेकर 400 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बनाई है कंपनी ने। यानी कंपनी और नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। इसके चलते आने वाले दिनों में शेयरों में तेज़ी देखने को मिल सकती है। ब्रोकरेज फर्म नोमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने भी दिसंबर तिमाही के नतीजों के बाद सुजलॉन के शेयर में अपनी रेटिंग को होल्ड से बढ़ाकर बाय रेटिंग कर दिया है। नोमा ने कहा है कि सुजलॉन को ने अपनी क्षमता 4.5 गीगावाट तक बढ़ाने से एग्जीक्यूशन में तेज़ी लाने में मदद मिली है। हालांकि कुल मिलाकर इंस्टॉलेशन में कमी जारी है। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में 9 महीनों में इंस्टॉलेशन 241 मेगावाट रहा है, जो पिछले साल इसी दौरान 618 मेगावाट के आसपास था। नोमा का कहना है कि सुजलॉन की ऑर्डर बुक 5.5 गीगावाट तक पहुंच गई है, जिससे आने वाले 24 महीनों तक रेवेन्यू में स्थिरता बने रहने की उम्मीद है। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी इस बार ज़बरदस्त रहा है, जिसकी वजह से ये लगातार तेज़ी बनी, जिस पे आज फाइनली ब्रेक लगा। तो प्रॉफिट जो है उसमें 91% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली, जो 387 करोड़ तक पहुँच गया है। पिछले एक साल पहले मात्र 203 करोड़ के आसपास ये प्रॉफिट था। रिवेन्यू में भी ज़बरदस्त बढ़त देखने को मिली है 91% की, जो 2969 करोड़ तक पहुंच गया, जो एक साल पहले 1553 करोड़ के आसपास था। और इस दौरान कंपनी ने 447 मेगावाट की डिलीवरी कर दी है। कंपनी के विंड टर्बाइन जनरेटर सेगमेंट में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। तो ये सारे रीजन बने कंपनी में तेज़ी की। तो यहाँ पे कुछ बड़े ऐलान हुए ना हो, लेकिन सुजलॉन एनर्जी को एक तो फ़ायदा हुआ ही है। ग्रीन एनर्जी सेक्टर से संबंधित यहाँ पे सरकार ने एक नई यहाँ पे पॉलिसी लॉन्च की है। यहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए देख सकते हो कि मेक इन इंडिया इंसेंटिव्स यहाँ पे लॉन्च किया है। तो इसका मकसद रखा है कि मेक इन इंडिया के तहत हर तरह के जो सोलर पीवी मॉड्यूल्स हो प्रोडक्शन किए जाए, या फिर दूसरे जो ग्रिड स्केल बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग हो, उसके ऊपर सरकार खास फोकस करेगी। यहाँ पे इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग हो, उसके लिए सरकार अपनी तरफ से हर तरह की मदद करेगी। तो यह एक सरकार का जो एक लक्ष्य रखा गया है, उसकी वजह से इस सेक्टर को फ़ायदा होगा। आने वाले में भी बैटरीज हो, या फिर मोटर्स हो, कंट्रोलर्स हो, इलेक्ट्रोलाइजर्स हो, विंड टर्बाइन्स हो, इन सब के ऊपर सरकार अपनी तरफ से खास फोकस रखेगी। सरकार इसके लिए अपनी तरफ से जो भी है इसे इंसेंटिव्स प्रदान करेगी, जो यहाँ पे इंडिया में मेक इन इंडिया के तहत बनाएंगे। तो विंड टर्बाइन बनाने वाली सुजलॉन को इसका सीधा फ़ायदा हो गई। तो यह एक जो फैसला है यह काफ़ी शानदार रहा है, और देख सकते हो कि जो मार्केट एक्सपर्ट है वो भी ज़्यादा खुश है इसको लेकर। तो सैमको सिक्योरिटीज़ के दिव्य मोर का कहना है कि सरकार की तरफ से जो इस समय इंसेंटिव्स जो लाया जा रहा है, यह जो गेम चेंजर साबित हो सकता है इस सेक्टर के लिए। इससे इस सेक्टर से संबंधित कंपनियों को बेहतर बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के देख सकते हो कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ नहीं किया गया है, बजट में कहा गया है, लेकिन जो अपेक्षा थी वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई है। लेकिन फिर भी सरकार ग्रीन एनर्जी को पहले से प्रमोट कर रही है, उसके लिए ऑलरेडी पहले से ही बहुत सारी योजनाएं लाई गई है। तो आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी सेक्टर ऐसे ही बेहतर करेगा, और सुजलॉन भी अपने सेक्टर की एक लीडर कंपनी है जो आने वाले समय बेहतर करती हुई दिखाई देगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।